हेलो फ्रेंड्स, कैरन स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज है 26 जनवरी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ घटनाक्रमों पर। और पहले तो आज 26 जनवरी है, हैप्पी रिपब्लिक डे। फ्रेंड, कल के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। कल के क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो करंट अफेयर हैं वो प्रमुख योजनाएं, चर्चित अभियान, नियुक्तियां, उपलब्धियां, चर्चित व्यक्तित्व, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण, नवीनतम जिले, राज्य एवं विविध पर केंद्रित होते हैं। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। देखिएगा, कल का क्वेश्चन था, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, कानूनी प्रकोष्ठ ने जीएसटी के विशेष लोक अभियोजक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम है निमेश शुक्ला। याद रखिएगा, बिलासपुर के निमेश जीएसटी से संबंधित मामलों में सरकार की ओर से पैरवी करेंगे। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के क्रम से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ क्रम पर माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर तकनीक का संबंध किस खनिज व कंपनी से है। याद रखिएगा, इसका संबंध सीधा सा कोयला और एसएससीएल की कंपनी से है। ठीक है, चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, एसएससीएल द्वारा एमडीओ माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर तकनीक से सूरजपुर के केतकी खदान में कोयला निकाला जा रहा है। यह पहली बार है कि देश में ब्लास्ट की फ्री तकनीक से अंडरग्राउंड माइन से कोयला निकाला जा रहा है। केतकी खदान का कोयला G7 ग्रेड का है, जिसे एसएससीएल द्वारा 2053 रुपए टन के हिसाब से विक्रय किया जाएगा। वर्तमान में एसएससीएल के पास कुल 65 खदानें हैं, जिनसे 5 राज्यों में कोयला सप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पहली बार किस लोक अभियोजन अधिकारी को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए इनका नाम है एडीपीओ श्री सोहन साहू। चलिए विस्तार पर देखते हैं। देखिएगा, चंद्रखुरी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में मध्यस्थ एडीपीओ श्री सोहनलाल साहू इस मेडल से सम्मानित होने वाले पहले लोक अभियोजन अधिकारी होंगे। उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया के द्वारा उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण के लिए यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंसी इन पुलिस ट्रेनिंग से सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखिएगा, वर्तमान में प्रदेश के किस जिले में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। तो राइट आंसर है इसका कोरबा जिले में। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वाधान में राज्य के 18 जिलों में स्थापित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य सक्षम एवं निःशुल्क विधिक सेवा को समाज के अंतिम स्तर तक पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के कितने व्यक्तियों को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। 3 व्यक्तियों को चुना गया है। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के कला जगत के 3 व्यक्तियों सुश्री उषा बारले, श्री अजय कुमार मंडावी और श्री डोमर सिंह कंवर का चयन पद्मश्री पुरस्कार के लिए किया गया है। इनमें दुर्ग की सुश्री उषा बारले को पंडवानी गायन के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षण प्रख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण सीजन 22 से प्राप्त किया है। श्री डोमर सिंह को नाचा के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड के लिए चयन किया गया है। इसका आंसर है 7 पुलिस अधिकारियों को चयन किया गया है। विस्तार पर देखिएगा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मेडल के लिए छत्तीसगढ़ के 18 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस मेडल लिस्ट में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड के लिए 7 पुलिस अधिकारी, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए 1 और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए 10 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। इन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पर इस वर्ष किस क्रम के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। चलिए इस यह जो क्रम है वो 74वां क्रम है गणतंत्र दिवस का। चलिए बात करते हैं, 26 जनवरी 2023 को 74वें क्रम का गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर स्वदेशी सैन्य उपकरण प्रदर्शित किया जा रहा है, जैसे नाग मिसाइल, K9 वज्र, आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और स्वदेशी शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम।
साथ ही परेड में 105 मिलीमीटर इंडियम फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया है। चलिए विस्तार में बात करते हैं। देखिएगा, नागालैंड के कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में 24 जनवरी से तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 में मनाया गया है। इस 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन विभाग और कोहिमा स्मार्ट सिटी के सहयोग से किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देश में गणतंत्र दिवस की शाम में 6 दिवसीय कौन सा पर्व मनाया जाता है? चलिए देखते हैं। तो भारत वर्ष के अंतर्गत यह मनाया जाता है। देखिएगा विस्तार से, 26 जनवरी के परेड के बाद शाम 5 बजे भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। यह 6 दिवसीय पर्व लाल किले में परेड की सभी झांकियों और अन्य कार्यक्रमों के साथ शुरू होती है। इसकी शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2016 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, टाटा ट्रस्ट ने किन्हें अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ठीक, सिद्धार्थ शर्मा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा विस्तार पर, टाटा ट्रस्ट जो कि चैरिटेबल फाउंडेशन है ने सिद्धार्थ शर्मा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है तथा अर्पणा उपलोरी को ट्रस्ट का मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ के रूप में नियुक्त किया है। यह पदभार जो है 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगा। सिद्धार्थ शर्मा एन श्रीनाथ का स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित किस समाज सेविका का हाल ही में निधन हुआ है? इनका नाम है प्रभाबेन शाह। चलिए विस्तार पर बात करते हैं इनके बारे में। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 92 वर्षीय प्रभाबेन शाह का निधन हुआ है। वे केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली दमन दीव के सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्हें दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1969 में दमन में महिलाओं के लिए सिलाई की कक्षाएं शुरू की थी तथा बाद में महिला सहकारी समिति और महिला क्रेडिट सोसाइटी की भी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाओं पर। 40वां अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कस्टम डे कब मनाया जा रहा है? 26 जनवरी 2023। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की स्थापना 1983 में की गई थी। सीमा शुल्क परिषद की स्थापना 26 जनवरी 1953 में किया गया था, जिसे आज विश्व सीमा शुल्क संगठन कहा जाता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम अगली पीढ़ी का पोषण, ज्ञान साझा करने की संस्कृति और पेशेवर गौरव और रीति रिवाज को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जोफ का निधन हुआ है? देश का नाम है गाम्बिया। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जोफ का बीमारी के बाद भारत में निधन हुआ है। उनकी आयु 65 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस देश के ने यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल घोषित किया है? याद रखिएगा, ब्राजील देश ने घोषित किया है। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, कुपोषण और अवैध सोने के कारण होने वाली अन्य बीमारियों से बच्चों के मरने की खबर के बाद ब्राजील ने यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।